31 तारीख तक हम लोगों के बीच में है। ऐसे आचार्य जो कि वेदों के मर्मज्ञ हैं और अपनी बात सहज तरीके से हमारे दिलों में उतार देते हैं, उनका बहुत बहुत वंदन, अभिनंदन, स्वागत। वो हम लोगों के बीच में आए और अपने ज्ञान से कृतार्थ करें। आइए आचार्य शिव नारायण शर्मा जी, आपका बहुत बहुत वंदन, अभिनंदन, कोटि सा प्रणाम। ओम ओम जी। सभी आर्यजनों को श्रद्धानुवत अभिवादन, सभी को सादर नमन। नमस्ते अग्ने ओजसे गृह्णन्ति देव कृष्टया अमैर अमित्रं मर्दया अमैर अमित्रं मर्दया। मेरे मयूर मन के आनंद घन तुम ही हो। मेरे मयूर मन के आनंद घन तुम ही हो। प्रिय देवता तुम ही हो। शोभा सदन तुम ही हो। प्रिय देवता तुम ही हो। शोभा सदन तुम ही हो। मेरे मयूर मन के आनंद घन तुम ही हो। आनंद घन तुम ही हो। है गोद में गगन के तो कोटि कोटि तारे। है गोद में गगन के तो कोटि कोटि तारे। मेरे नयन के तारे हे प्राण धन तुम ही हो। मेरे नयन के तारे हे प्राण धन तुम ही हो। मेरे मयूर मन के आनंद घन तुम ही हो। मेरे मयूर मन के आनंद घन तुम ही हो। ओम शांति शांति शांति। ओम। आदरणीय भाई श्री लखनलाल आर्य जी, जिनके नेतृत्व में ये कार्यक्रम विगत समय से चल रहा है, ऐसे हमारे भाई लखनलाल जी, जिनके हृदय में महर्षि के प्रति और उनके मिशन के प्रति हृदय में एक ज्वाला धड़क रही है और उस ज्वाला को लेकर के स्वयं सुपथगामी है और दूसरों को उस मार्ग पर चलने के लिए निरंतर आप प्रेरित कर रहे हैं। अनेकों आर्य जगत के गणमान्य विद्वानों के इस लाइव कार्यक्रम में जनता जनार्दन
श्रद्धा सत्कार व सम्मान के श्रद्धामयी वंदनीय पूज्य मातृ शक्ति, धर्मानुरागी सत्संग प्रेमी प्रबुद्ध श्रोता वृंद और इस ऑनलाइन कार्यक्रम के माध्यम से जाने माने विद्वत जन, उन सभी के श्री चरणों में अपना श्रद्धानुवत नमन समर्पित करता हूं। पवित्र आत्माओं, आज का जो विषय है भक्ति से शक्ति की प्राप्ति। भक्ति से शक्ति की प्राप्ति। अभी सामवेद के मंत्र का आपके समक्ष मैंने पाठ किया है। इस मंत्र के जो ऋषि हैं आयु च्वावाही, अर्थात जिन्हें आयु की चाहना है, जो आयु चाहते हैं उन्हें जीवन में संयम अर्थात ब्रह्मचर्य का पालन करना होगा। अग्नि इस मंत्र का देवता है, गायत्री छंद है। जैसे अग्नि को प्रदीप्त करने के लिए निरंतर ईंधन की आवश्यकता होती है, ऐसे ही जीवन को दीर्घ काल तक रखने के लिए प्राण की आवश्यकता होती है। प्राण अग्नि है और प्राण को वायु भी कहा गया है, इसलिए शब्द आता है प्राण वायु। प्राण वही अग्नि, प्राण को अग्नि कहा गया है। पर ये अग्नि जो है व्याप्त है। आकाशाद वायु हो, आकाश में वायु व्याप्त है, ऐसे ही ये प्राण जो है समष्टि में व्याप्त है। और दीर्घ जीवन के लिए प्राण की आवश्यकता है। प्राण वही अन्नम, अन्नम वही प्राण। प्राण जो है वो अन्न में बसता है, अन्न में प्राण है, जल में प्राण है, औषधियां वनस्पतियों में प्राण है, सर्वत्र व्याप्त है। इसीलिए यहां अग्नि की बात कही गई है। अब ज्ञान को भी अग्नि कहते हैं। तो एक भक्त के लिए दो चीजें चाहिए, एक तो प्राण रूपी अग्नि चाहिए, दूसरी जीवन है, तब उसको ज्ञान रूपी अग्नि की भी आवश्यकता होगी। अर्थात ज्ञान को भी अग्नि कहा गया है। परमात्मा को अग्नि कहा गया है, इसलिए परमात्मा का एक गुण विशेषण है कि जो ज्ञान स्वरूप है। ज्ञान स्वरूप। अब ज्ञान कैसा है? ज्ञान का तो कोई आकार नहीं है, तो परमात्मा का भी कोई आकार नहीं है।
अग्नि की जो तन्मात्रा है वो तेज है, वो दृष्टि में नहीं आता, पर स्पष्ट से पता चल जाता है उसका। पर परमात्मा तो न छुआ जाता है, तो उसका विद्वान जन लोग जो हैं, बुद्धिगम्य अर्थात वेद आदि सत्य शास्त्रों का मंथन करके उस बुद्धि से उस ब्रह्म की अनुभूति करते हैं। बुद्धि से प्राण तत्व की, जैसे विद्वान लोग बुद्धि से परमात्मा का अनुभूति करते हैं, इसी प्रकार अन्न से प्राण अनुभूत में आता है। जब किसी को व्यक्ति को भूखा रख दिया जाए, अन्न न दिया जाए उसे, तब उसके अंदर व्याकुलता आनी शुरू हो जाती है, छटपटाहट शुरू हो जाती है। उस भूख को, उस बुभुक्षा को दूर करने के लिए उसे अन्न की आवश्यकता है। इसलिए अग्नि जो है वो मांगता है, अग्नि में ध्वनि है। तो आइए आज इस प्रकरण में, जैसे अग्नि के लिए ईंधन की आवश्यकता है, बिना ईंधन के अग्नि दीर्घ काल तक स्थिर नहीं रहेगा, वैसे ही दीर्घ जीवन के लिए प्राण रूपी अग्नि की आवश्यकता है, और उस प्राण को पुष्ट करने के लिए वायु, जल, अन्न, औषधियां, वनस्पतियां, फल फूल शाक आदि आदि, इनसे जीवन पल्लवित होता है, पुष्टि को प्राप्त करता है। ऐसे ही भक्त के लिए जैसे जीवन को सुरक्षित करने के लिए इनकी आवश्यकता है, वैसे ही एक साधक को साधना करने के लिए सर्वप्रथम जो आवश्यकता है उसके लिए वो ज्ञान की है। साधक को स्वाध्याय की आवश्यकता है, साधक को सत्संग की आवश्यकता है। स्वाध्याय और सत्संग दो उसके जीवन के मुख्य पहलू हैं। तीसरी प्राप्ति, अर्थात जो जो उसे स्वाध्याय से, सत्संग से प्राप्त हो रहा है, उसको अपने जीवन में कर्म में परिवर्तित करना है। जब वो उस ज्ञान को कर्म में परिवर्तित करेगा तो जीवन में शुद्धता आ जाएगी। इसीलिए साधक को साधना के लिए शरीर को शुद्ध रखने की बहुत आवश्यकता है। पहले भाव को पवित्र रखे, भाव से विचार पवित्र होंगे, ये स्वाध्याय सत्संग से होगा। स्वाध्याय सत्संग से भाव और विचार उत्तम बनेंगे, विचार से दृष्टि उत्तम होगी, वाणी उस सत्य से पूरित होगी, सद्ज्ञान, सद्वाणी, सत्कर्म, ये तीनों जो हैं एक सूत्र में परो दिए जाएं, इसका नाम है ज्ञानानुसार आचरण। ज्ञानानुसार
व्यवहार, अर्थात जिसका व्यवहार आचरण सत्य ज्ञान पर आधारित है वही शुद्ध है। मनसा वाचा कर्मणा, मन वचन कर्म से जो शुद्ध है, और अग्नि अग्नि ही शोधक है। अग्नि सभी जड़ पदार्थों में उत्तम है और सबका शोधक है। ऐसे ही मानव के अर्थात मनुष्य मात्र के जीवन को पवित्र करने वाला यदि कोई है तो वो है ज्ञान, ज्ञान रूपी अग्नि। पवित्र आत्माओं, जीवन में ऋषि कहते हैं कि स्वाध्याय म प्रमद, स्वाध्याय में कभी भी आलस्य नहीं करना चाहिए। प्रश्न पैदा होता है कि स्वाध्याय किस चीज का करना चाहिए। ईश्वर लिखते हैं कि वेद आदि सत्य शास्त्रों का, 8 ग्रंथों का, ऋषि प्रणीत जो ग्रंथ हैं उनका अनुशीलन करना है, उनका स्वाध्याय करना है, उन पर चिंतन करना है, उनका मनन करना है। स्वाध्याय म प्रमद, स्वाध्याय में प्रमाद नहीं करना है। एक स्वाध्याय है आत्मचिंतन, एक स्वाध्याय सदग्रंथों का पठन पाठन, तीसरा है ब्रह्म चिंतन, ब्रह्म उपासना। नित्य प्रति जैसे श्वास प्रश्वास के बिना जीवन एक कदम आगे नहीं बढ़ सकता, ऐसे ही उस ब्रह्म के चिंतन के बिना जीवन शुद्ध नहीं रह सकता। इसलिए कहा अग्ने ओजसे नमस्ते, हे प्रभु बल प्राप्ति के लिए, हे परमात्मन हम बल प्राप्ति के लिए तुझे पुकारते हैं। अर्थात आप ही हमारे लिए त्वम बलदा असि, परमात्मा कहता है त्वम बलदा असि, अर्थात तुम ही बल देने वाले हो, बलदा बल देने वाले हो, तुम ही बल हो। किसके? उपासक के। परमात्मा ही उपासक का बल है। इसलिए ऋषि जब अर्थ करते हैं ये आत्मदा बलदा यस्य विश्व उपासते, कहते हैं जो आत्म ज्ञान समाज व शरीर के बल का देने हारा है, जिसकी सब विद्वान लोग उपासना करते हैं, प्रतिशम जिसके प्रत्यक्ष सत्य स्वरूप शासन न्याय अर्थात शिक्षा को मानते हैं। वारे वार ईश्वर हम सबके परम गुरु परमात्मा और हम सबके गुरु ऋषि दयानंद, वो कहते हैं जो परमात्मा आत्म ज्ञान और समाज शरीर के बल का देने हारा है, जिसके सत्य न्याय जो प्रत्यक्ष है, विद्वान लोग उसको मानते हैं और उसकी उपासना भी करते हैं। तो साधक के लिए, उपासक के लिए परमात्मा में अनन्य श्रद्धा, अनन्य प्रीति की आवश्यकता है। जैसे हम अपने शरीर से प्यार करते हैं, अपने माता पिता से प्यार करते हैं, अपने परिजनों से प्यार करते हैं, अपनी संपदा से प्यार करते हैं, और क्या कहते हैं? मेरी, मेरे। तो पवित्र आत्मा विचार करो जरा, ये सब किसने दिए हैं?
जिन जिन आत्माओं के साथ सानिध्य में मेरा जीवन चल रहा है वो दिए किसने? तो परमात्मा। और परमात्मा ने दिए हैं तो फिर ध्यान करना, मुझे इनसे प्यार करना है या परमात्मा से? परमात्मा मुख्य है, ये सब गुण हैं, तो मुझे मुख्य से भी प्यार बढ़ाना है और गुण से भी प्यार करना है, दोनों से करना है। अर्थात इनसे जो मुझे प्राप्त हुआ है वह सेवा, सत्कार और शुश्रूषा के द्वारा पूर्ण होने का मुझे प्रयत्न करना है। अर्थात इन्हें अपनी सेवा से, सत्कार से, शुश्रूषा से तृप्त करना है इनको। और जब ये तृप्त होंगे तो मुझे जो मिलेगा बदले में वो है आशीर्वाद। इसलिए महर्षि मनु कहते अभिवादन शीलस्य नित्य वृद्धो उपसेविना चत्वार तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। विद्या की बहुत बड़ी आवश्यकता है सामने, आयु की आवश्यकता है। आयु है तो विद्या काम की है, आयु है तो शरीर में बल भी चाहिए, आयु है तो मुझे यश भी चाहिए। इसलिए ये सब एक सेवा सत्कार करने से ये 4 प्रकार की शक्ति हमको प्राप्त होती है पवित्र आत्माओं। अब विचार करेंगे जो गुण है उसकी सेवा सत्कार शुश्रूषा करने से ये 4 चीजें मिल गई। जो मुख्य है ब्रह्म, अब उसकी भक्ति करने से क्या मिलेगा? तो मैं अपनी बात नहीं कह रहा, अपने गुरुदेव ऋषिवर दयानंद के शब्दों को आपके समक्ष दोहरा रहा हूं। इसी लिखते हैं, यदि भक्त के समक्ष पहाड़ जैसा दुख आ जाए, पहाड़ जैसा दुख, भक्त उस दुख को तृण के समान समझता है। तृण के समान, तिनके के समान। वैसे सामान्य जन के लिए वो दुख पहाड़ जैसा है, पर भक्त उस परमात्मा की भक्ति में तल्लीन जब रहता है तो पहाड़ जैसा दुख उसके सामने तृण के समान है, तिनके के समान है। इसी कहते हैं ये क्या कम है भक्ति का फल। अर्थात उतना भक्ति करने से उसके अंदर इतना आत्मबल आ जाता है कि पहाड़ जैसे विपत्ति के लिए वो तृण के समान समझता है। इसीलिए वो बलदा है, बल देने वाला है। इसलिए वेद कहता है तुम बलदा असी, तुम शक्तिशाली हो। कितनी शक्ति है? जितने भी शक्तिशाली हैं उन सबसे अपरिमित शक्ति ब्रह्म के पास में, अर्थात उसकी शक्ति की कोई सीमा नहीं है। इसलिए वो कैसा है? सर्वशक्तिमान है। उसका ज्ञान असीम है, उसका सामर्थ्य असीम है, वो स्वयं असीम है। इसकी कोई सीमा ही नहीं है। मेरी और आपकी सीमा है। क्या है? ज्ञान मेरे पास है, शक्ति मेरे पास है, पर ये है कितनी? मैं अपने पूरे सामर्थ्य के द्वारा जिस ज्ञान को प्राप्त अर्जित कर लूं वह ज्ञान फिर भी अल्प ही रहेगा, पूर्ण नहीं हो सकता साहब। इसलिए कहा ते नमः, तेरे लिए हम बारंबार नमस्कार करते हैं। एक बार नहीं, असंख्य बार, बार बार नमस्कार करते हैं। क्यों?
आपकी अनंत शक्ति के लिए, आपकी ज्ञान के लिए, आपकी शक्ति के लिए, आपके सत्य स्वरूप शासन और न्याय के लिए। इसी लिखते हैं, परमात्मा सत्य न्याय ही करता है, पक्षपात रहित होकर। इसी लिखते हैं, परमात्मा सत्य पक्षपात रहित होकर के बर्ताव बरतता है। अब चाहे कोई भक्त हो या कोई अभक्त हो, यदि आज्ञा की अवहेलना की है तो दंड उसको मिलेगा ही मिलेगा। ऐसे समझिए, मेरा पुत्र कोई गलती करता है तो उसको डांटने का, दंड देने का अधिकार है मुझे। मेरे पुत्र को कोई गलती करता है तो दूसरे को अधिकार ये नहीं दिया। दूसरा केवल शिकायत कर सकता है पर दंड नहीं दे सकता। ऐसे ही परमात्मा जीव मात्र का पिता है, इसलिए पिता को ही अधिकार है दंड देने का, पिता को ही न्याय करने का अधिकार है। इसलिए ऋषि लिखते हैं कि हे विद्वानों, तुम भी ऐसा ही बर्ताव करो। कैसा? सत्य और न्याय से युक्त होकर। परमात्मा जैसे पक्षपात रहे होकर के सत्य न्याय ही करता है, इसी प्रकार माता पिता को और गुरुजनों को, विद्वानों को अपने शिष्यों के साथ सत्य न्याय ही करना चाहिए, पक्षपात रहित होकर। अब इससे क्या होगा? इससे जीवन में परिवर्तन आएगा, जीवन बदलेंगे। परमात्मा की जो दंडात्मक प्रक्रिया है वो सुधारात्मक है और अवसर देता है। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, अनेकों बार अवसर देता है। अब तक मुझे वो अवसर ही तो दे रहा है, पवित्र आत्माओं। इस जीवन में भी अवसर दे रहा है, इससे पूर्व जीवन में भी मुझे अवसर दिया, अब सुधर जाओ। दंड भी दे रहा है और दंड के साथ साथ सुधरने का अवसर भी दे रहा है। और उसने मुझे छोड़ा नहीं अकेला। नहीं मैं अकेला, मेरे साथ तू है। नहीं मैं अकेला, मेरे साथ तू है। मेरा नाथ तू है, मेरा नाथ तू है, मेरे साथ तू है। नहीं मैं अकेला, मेरे साथ तू है। वो परमात्मा मुझे एक क्षण के लिए भी अकेला नहीं छोड़ता। द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानम वृक्षम प्रशस्व जाते। ऋग्वेद के ऋषि मंत्र कह रहा है, वो एक ही दो सुपर्ण, दो पक्षी एक ही वृक्ष रूपी शाख पर विराजमान हैं। तो परमात्मा मेरे अंदर है, इसलिए आगे कहा, देव कृष्टया गृणन्ते। विद्वान लोग उसे पुकारते हैं। कैसे पुकारते हैं? धैर्य पूर्वक। जैसे कि कृष्टया कृषक, जैसे किसान परमात्मा को पुकारता है, ऐसे ही विद्वान लोग उस परमात्मा को धैर्य पूर्वक पुकारते हैं। किसके लिए? अपने संबल के लिए।
तू है तो मैं हूं, तू नहीं है तो मैं भी नहीं। आगे कहा वहां बनावटीपन नहीं चलेगा। किसान अपने क्षेत्र को, अपने खेत को जोतता है, पानी देता है, फिर जुताई करता है। जुताई करने के बाद उसे ये पता है कि कौन सा बीज कितने ताप क्रम में बोना है, कितने ताप क्रम में बोना है, ये से ज्ञान है। कितनी गहराई तक बोना है, ये वो जानता है। जैसे कृषक ज्ञान पूर्वक बीज का अपने क्षेत्र में वपन करता है और वपन करने के बाद उस खेत के लिए कुछ समय के लिए खाली छोड़ देता है। क्यों छोड़ता है खाली? उस ईश्वर पर भरोसा करके। वो जानता है कि मैंने निश्चित समय पर, निश्चित तापक्रम में, निश्चित दूरी पर, निश्चित गहराई पर भूमि में बीज का वपन किया है, उसे पता है। और कुछ काल के पश्चात कुछ बीज दूसरे दिन में, तीसरे दिन में अंकुरित हो जाते हैं। किसी का अंकुर 7 दिन में आता है, वो किसी किसी का 3 दिन में आता है, किसी का 4 दिन में आता है, किसी का 5 में आता है और किसी का 7वें दिन आ जाता है। जैसे अंकुर भूमि की परत को चीरता हुआ ऊपर को आता है, पवित्र आत्मा उस किसान की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। ऐसे ही एक साधक के जीवन में ज्ञान पूर्वक, विचार पूर्वक, प्रीति पूर्वक, श्रद्धा के साथ जब भक्ति में वो निमग्न होता है, ईश्वर की स्तुति में रोने लगता है, प्रार्थना में करुण क्रंदन दिखाई देने लगता है, तब उपासक का जो हृदय है पवित्र आत्मा द्रवित हो जाता है। मानो अंतर्यामी पुरुष कह रहा है, मेरे बस मत रो, मैं तेरे पास में हूं, मत रो। आज हृदयाकाश जब अंतःकरण निर्मल जब होता है पवित्र आत्माओं, तब एक विद्वत की तरह से एक चमक हृदयाकाश में कड़कती है विद्वत, और उसके आलोक में वो साधक खो जाता है। पर वो खो जाता है तेरी महिमा अपरंपार, प्रभु जी तेरी महिमा अपरंपार, ऋषि मुनि गए हार, प्रभु जी तेरी महिमा अपरंपार। तेरी महिमा को कोई नहीं जानता मेरे प्रियतम। कोई कितना भी प्रयास कर ले, तू स्वयंभू है। भक्त के प्रयास से इतनी जल्द द्रवित नहीं होता। बड़ा कठोर परीक्षक है, सामान्य नहीं है पवित्र आत्माओं। उसकी परीक्षा में हर एक कोई पास नहीं होता।
क्योंकि वो अंतर्यामी रूप से जानता है कि कितनी तेरे अंदर तू मुझको कितना चाहता है, कितनी शुद्धता पवित्रता तेरे अंदर है, और जितनी जितनी पात्रता बढ़ती चली जाती है वो प्यारा प्रियतम उतना उसकी योग्यता के अनुसार उसको ज्ञान, शांति और आनंद उतनी मात्रा में देता है। मैं तो भुक्तभोगी हूं, इसलिए अपने अंतर मन से ये बात को कह पा रहा हूं। वो परमात्मा किसी को निराश नहीं करता। जैसे एक सदगृहस्थी किसी याचक को अपने द्वार से निराश नहीं लौटाता, खाली हाथ वापस नहीं करता, ऐसे ही परमपिता परमात्मा भी अपने भक्त को कभी निराश नहीं करता। पवित्र आत्माओं, अब आगे का बड़ी अच्छी बात कहे, अमैर अमैर अर्दया, अमैर अमहि अमित्रम अर्दया। अब जो मेरे शत्रु हैं, कौन? एक तो हम बाहर शत्रु मानते हैं जो हमें बाहर से कष्ट पहुंचाते हैं। मेरे साधक के जो शत्रु हैं वो दुर्गुण हैं, दुर्व्यसन हैं। दुर्गुण और दुर्व्यसन भक्त के, साधक के, उपासक के शत्रु हैं। जब तक दुर्गुण और दुर्व्यसन लेकर के आप साधना करेंगे, आपकी भक्ति कभी भी परवान नहीं चढ़ेगी, आपको शक्ति की प्राप्ति नहीं होगी, क्योंकि आपकी भक्ति दोषपूर्ण है। ये पता चल जाए कि व्यक्ति कपटी है, कोई मुझसे मित्रता नहीं करेगा, ये दुराग्रही है, ये विश्वासघाती है, कोई मेरे से मित्रता करने के लिए सामान्य से सामान्य जन ही मुझसे मित्रता नहीं करेगा, ज्ञानी जन की बात बहुत दूर है। इसलिए जब तक जीवन दोषपूर्ण है तब तक परमात्मा की प्रतीति इस हृदय मंदिर में पवित्र आत्माओं नहीं होगी। अच्छा, एक उदाहरण सुन लीजिए आप। हम सभी जानते हैं कि काष्ठ में अग्नि है, पर काष्ठ गीला है, अग्नि तो उसमें है, पर गीले काष्ठ में से अग्नि प्रकट नहीं होगा। अब दूसरी बात, काष्ठ गीला नहीं है पर गला हुआ है, गले हुए काठ में अग्नि प्रकट नहीं होगा। तो काठ कैसा चाहिए? अब पहली बात है शुष्क, सूखा। दूसरा पुष्ट, अर्थात वो गला हुआ ना हो, और पुष्ट काष्ठ, शुष्क और पुष्ट काष्ठ को आप आपस में रगड़िए, मंथन कीजिए, पवित्र आत्मा वो लकड़ी के टुकड़े जो हैं वो हैं गर्म हो जाएंगे। करके देख लीजिए, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। तो ऐसे ही जिज्ञासु अर्थात जानने की इच्छा, और इच्छा के साथ साथ प्रियतन, और प्रियतन भी कैसा? प्रीति से युक्त, प्रेम पूर्वक, कोई शिकायत नहीं है, कोई संशय नहीं है कि मिलेगा ना मिलेगा, मिलेगा, ऐसा दृढ़ निश्चय करके उपासक जब बैठता है
तब उसको सफलता मिलनी संभव है। इसलिए कहा मेरे जो शत्रु हैं वो अज्ञान है। मेरा शत्रु क्या है? अज्ञान। तो मुझे अपने शत्रु को, अपने अंदर जो दुर्गुण है अज्ञानता के कारण, उन दुर्गुणों को सद्गुणों में परिवर्तित करना होगा। अब प्रश्न ये पैदा हो गया मेरे समक्ष कि सर्वगुण संपन्न कौन है? यदि मेरे जैसे ही सभी जीव हैं उनका मैं अनुसरण करूं तो ये सारे अल्पज्य हैं। तो किसका करना पड़ेगा? तो अथर्ववेद क्या कह रही है? अनुवृथा पितो पुत्रो। अरे अनुवर्तन करना है तो पिता का कर। पातीति रक्षतीति इति सा पिता, जो रक्षा करता है, जो पालना करता है, जो तेरे से पूर्व सामर्थ्य और ज्ञान में पूर्ण है, उसका अनुसरण कर। इसलिए वेद ने कहा विष्णु कर्माणि पश्यता यतो व्रतानि पस्पसे इंद्रस्य युज्य सखा। मेरा जो गुरु है, मेरा जो मित्र है, वो परम ऐश्वर्यशाली है। वो सामान्य नहीं है, वो परम है। उसका ज्ञान परम है, उसका सामर्थ्य परम है, उसकी रक्षा परम है। अर्थात किसी को बुलाऊंगा तो कोई चल के आएगा? वो तो सर्वव्यापक है, सर्वांतर्यामी है। मैं जहां हूं वहीं पर वो है, इसलिए उसे चल के आने की आवश्यकता नहीं है। और जब यह पता चल जाता है भक्त को कि पुकारने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि वो तो अंतर्यामी है, मेरे आत्मा में विद्यमान है, अब पुकारता भी नहीं है वो। क्यों कहूं? मांगना है, मांग लेंगे उसी से प्रकाश। बनकर भिक्षुक द्वारे द्वारे कौन फिरे। भिक्षुक नहीं बनना। और पुत्र को पिता से क्या मांगना है? जो सच्चा पुत्र है वो पिता के पदार्थ नहीं मांगता, पिता से पिता को ही मांगता है। इसीलिए जो भक्त परमात्मा से परमात्मा को ही मांगता है, केवल तुझे चाहता हूं हे प्रेम प्रेम धन। ना धरा न धरती धरा धाम धन चाहता हूं, मैं केवल तुम्हें प्राण धन चाहता हूं। मैं केवल आपको चाहता हूं प्रियतम, केवल आपको। क्योंकि आपके सिवा संसार में मेरा कोई और दूसरा नहीं है। आप कहेंगे ये क्या कह रहे हो? मां नहीं है, पिता नहीं है, पत्नी नहीं है, बच्चे नहीं है, कुटुंब कबीला मेरा है। ये तो सारे छूट जाएंगे। पिता छोड़ देगा या पिता को पुत्र छोड़ देगा, मां को पुत्र छोड़ेगा या मां बेटे को छोड़ देगी, पति पत्नी को छोड़ देगा या पत्नी पति को छोड़ देगी। दोनों में से एक को बिछड़ना है एक दिन। तो फिर जिस संपदा पर इतरात है वो संपदा छूट जाएगी। जिस बल पर गर्व करता ये बल क्षीण हो जाएगा। जिस शरीर की सौंदर्यता पर तू मुग्ध होता है ये सुंदरता गायब हो जाएगी। यहां सब कुछ अस्थिर है, स्थिर नहीं है, ये समझ ले। और भक्त जब ये समझ लेता कि सब अस्थिर है, अस्थिर हैं जग के ठाट सभी, और बिछुड़ गए तो अचरज ही क्या। केवल प्रकाश
अस्थिर है जग के ठाठ सभी, यद बिछुड़ गए तो अचरज ही क्या। विचार कीजिए साहब। इसीलिए सारी शक्तियां जिनकी तू कामना करता है, सिद्धियां कामना करता है, पर मेरे पुत्र कामना वालों की कामनाएं कभी पूरी नहीं होती। पर वेद का मंत्र कह रहा, आप पाठ भी करते हैं साहब, क्या, यत कामास्ते जो अस्तो जुहूम। अर्थात यत माने जो, कामा माने कामना, अस्ति माने है, जुहूम कौन सी, यज्ञ। जिस कामना से प्राणी मात्र का, लोक मात्र का कल्याण होता है, ऐसी कामना पूर्ण होती है। मुझे जीवन किस लिए चाहिए, प्रभु आपकी आज्ञा की पालना कर सकूं, और इस तन से प्रजा, तेरी प्रजा की कामनाओं को पूर्ण कर सकूं। जैसे मुझ पर तेरी कृपा हो रही है, वैसे ही अन्यों को अपने जीवन से ऐसा दिव्य जीवन बनाऊं, जिससे कि दूसरे प्रेरित होकर के, इस जीवन से प्रेरित होकर के सुपथगामी बन सके। इसलिए जीवन चाहिए। ये जीवन प्रेरक हो, ये जीवन प्रकाशक हो। हे सविता, तेरे प्रकाश से प्रकाशित हो जाए, तेरे ज्ञान से आलोकित हो जाए, क्योंकि ये तेरा ही तो मंदिर है। नहीं नाथ कुछ भी मुझो को है चिंता, कि जब है मंदिर ये तन तुम्हारा। नहीं नाथ कुछ भी है मुझको चिंता, कि जब है मंदिर ये तन तुम्हारा। तुम्ही से थपाया, तुम्ही को है अर्पण, तुम्ही से थपाया, तुम्ही को है अर्पण, ये भवन है तुम्हारा। नहीं नाथ मुझको कुछ कोई भी चिंता, जबकि तन है भवन ये तुम्हारा। कवि बड़े अच्छे भाव भक्त अपने उद्गार को व्यक्त करता है। तुम्ही से था पाया, तुम्ही को है अर्पण, ये भवन तुम्हारा। इसलिए ऋषि समर्पण की बात करते हैं। मैं कल भी बात कही थी ये बात, समर्पण करना आना चाहिए। और समर्पण क्या करोगे, शुद्ध को या अशुद्ध को। यदि आपने विषय विकारों से, अज्ञानता से, कुत्सित कर्म से जीवन को मलिन बना लिया है, अब ये समर्पण करने के योग्य नहीं है। ध्यान कर। ऋषि कहते हैं भक्ति अर्थात शुद्धांतःकरण, आत्मा अंतःकरण से भक्ति करता है। तो अंतःकरण में क्या है, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। तो विचार कीजिए, मन को ठीक करो। मन किससे शुद्ध ठीक होगा, मना सत्येन शुद्ध्यति। अब बुद्धि को शुद्ध करो। बुद्धि किससे शुद्ध होगी, बुद्धि ज्ञानेन शुद्ध्यते। महर्षि मनु कह रहे हैं मन सत्य से शुद्ध होगा, बुद्धि सद ज्ञान से शुद्ध होगी। विद्या तपो, तपो आत्मा, आत्मा विद्या और तप से शुद्ध होगा। ऋषि कह रहे हैं आत्मा
शुद्ध अंतःकरण से भक्ति अर्थात ईश्वर की आज्ञा की पालना, इसी बता रही है बात। और ऐसा जो कर पाता है वही भक्त जो है शक्ति को प्राप्त होता है, और वो अपनी सारी शक्ति उस परमात्मा की आज्ञा की पालना में समर्पित कर देता है। अब जो अपनी भक्ति को ईश्वर की शक्ति को और भक्ति को ईश्वर की आज्ञा के पालन में समर्पित जब कर देता है तो फिर परमात्मा क्या देगा उसको? अब विचार कीजिए, जब समर्पण कर दिया तो क्या मिलेगा? ईश्वर प्रणिधानाद्वा, अर्थात ईश्वर में प्रणिधान जो कर देता है परमात्मा उसको दो हैं, एक मैं हूं एक तू है। बीच में से किसको हटा दिया? प्रकृति को। अरे देखो, पिता पुत्र की बात हो रही है, तुम बीच में क्यों रंगा डाल रही हो? कौन? माता। पिता पुत्र के बीच में माता को बीच में नहीं आना चाहिए, और जो बीच में आता है ना वो पिसता है। चलती चक्की देख कर दिया कबीरा, रोए दो पाटन की बीच में साबुत बचा न कोई। इसलिए दो के बीच में नहीं बोलना चाहिए। तो कौन? पिता और पुत्र। जब पिता और पुत्र में संवाद जब होता है पवित्र आत्मा, तो संवाद में एक बोलता है एक सुनता है, दोनों नहीं बोलते। सम माने बराबर, बाद माने बोलना। एक बोलता है दूसरा सुनता है, फिर एक बोलता है फिर दूसरा सुनता है। अब क्या कहता है? बेटा चुप क्यों हो गए? कि पिताजी अब बोलने के लिए कुछ बचा ही नहीं है, कुछ नहीं बचा। ऐसा निर्भ्रांत संशय रहित जब चित्त हो जाता है, अब कुछ जानने की आवश्यकता नहीं है। जो जानना था वो जान लिया, जो प्राप्त करना था वो प्राप्त हो गया। अब न प्राप्ति की इच्छा है न अब जानने की इच्छा है। फिर क्यों बैठे हो? उठने का मन नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहा उठने का मन? अभी तृप्ति नहीं हुई है। संशय कोई नहीं रहा, पर अभी तृप्ति नहीं हुई। इसीलिए पवित्र आत्माओं, बड़े बड़े ईश्वर भक्त जब परमात्मा के भक्ति से सराबोर जब हो जाता है, जैसे बरसात के पानी से पथिक सराबोर हो जाता है, ऊपर से नीचे तक पग पानी में है, सिर पर वर्षा हो रही है, और वो वर्षा का जल सिर से लेकर के मस्तिष्क से होते हुए आंखों से स्पर्श करता हुआ सीधे गर्दन से हृदय तक और पूरे शरीर को अपनी शीतलता से तृप्त करता चलता है। इसलिए भक्त जब तृप्त हो जाता है, तृषा शांत हो जाती है, व्याकुलता दूर हो जाती है। अब किस में प्रवृत्त हो गया? तुम्हारी कृपा से जो आनंद पाया, वाणी से जाएगा क्यों कर बताया। तुम्हारी कृपा से जो आनंद पाया, वाणी से जाएगा क्यों कर बताया। गूंगे की रसना के सदृश अमी चंद,
कैसे बताएं कि क्या रस उड़ाया, तुम्हारी कृपा से जो आनंद पाया, वाणी से जाएगा क्यों कर बताया। वास्तव में गुड़ गुड़ होता है, और गुड़ गुड़ कहने से कभी मीठा नहीं होता। तो क्या करना पड़ेगा भाई, स्वाद चखना पड़ेगा, तभी तो पता लगेगा कि उसमें गुण है। इसीलिए भक्त को परमात्मा के गुणों का ही पुराणवाद करना चाहिए, किसी व्यक्ति विशेष का नहीं। क्योंकि व्यक्ति विशेष ज्ञानी हो सकता है, सदाचारी हो सकता है, व्यवहार कुशल हो सकता है, पर वो पूर्ण नहीं हो सकता। और विश्वास करना है तो उनको करो ऋषियों मंत्र दृष्टा आप्तोपदेशा, महर्षि कह रहे हैं, जो मन वचन कर्म से शुद्ध हो चुके हैं। जैसा जाना है वैसा माना है, जैसा माना है वैसा जाना है, ऐसे सत्वानुरागी तपोपूत शुद्ध आत्मा का सानिध्य जिसे मिल जाए, वह भी परमानंद को प्राप्त हो जाता है। पवित्र आत्माओं, जैसे बीज को पृथ्वी की आगोश मिल जाती है तो बीज फूल करके प्रस्फुटित हो जाता है, ऐसे ही शुद्ध अंतःकरण में ही उस ब्रह्म का जीवात्मा को साक्षात्कार होता है। अशुद्ध अंतःकरण में कभी भी परमात्मा की प्रतीति नहीं हो सकेगी। इसीलिए मन वचन कर्म से हमको पवित्र होने की आवश्यकता है। 2 लाइनें बोल के वाणी को विराम दूंगा। मेरे मयूर मन के आनंद घन तुम्ही हो, प्रिय देवता तुम्ही हो, शोभा सदन तुम्ही हो। मानो चाहे न मानो मुझ मुग्ध भ्रंग के तो, मरकंद में सुगंधित सरसिज सुमन तुम्ही हो, सरसिज सुमन तुम्ही हो। अतीतमयी निशा में आकुल भ्रम पथिक को, पावन प्रकाश पूरित दीपक किरण तुम्ही हो। मेरे मयूर मन के आनंद घन तुम्ही हो, प्रिय देवता तुम्ही हो, शोभा सदन तुम्ही हो, शोभा सदन तुम्ही हो। ओम शांति शांति शांति। बहुत बहुत आभार आचार्य चंद्रनाथ शास्त्री जी का। और किसी के मन में कोई शंका हो तो वो अपना प्रश्न पूछ सकता है, जो आचार्य ने व्याख्यान रखा है। प्रजन सिंह जी, आराधना जी, कोई मन में शंका हो तो प्रेम सचदेवा जी आ जाइए। कोई शंका कैसे हो सकती है? प्रभु के ध्यान में आचार्य जी ने हमें मगन कर दिया, शंका तो सारी वैसे ही दूर हो गई। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार है आचार्य जी का।
और आपका भी बहुत बहुत जी बहुत बहुत आभार। और लखनलाल जी पुरुषार्थी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे लिए लखनलाल जी ही पुरुषार्थी हैं, इतना पुरुषार्थ करते हैं। पिछले 3 साल से इस चैनल को चला रहे हैं और इतना अच्छे अच्छे हमारे लिए वक्ता ला रहे हैं। हम इनके आभारी हैं। धन्यवाद जी, बहुत बहुत हम धन्यवाद। आपके आभारी है जो आपका वरदहस्त हमारे ऊपर है। सब लोग मिलकर के इस कार्य को कर पा रहे हैं। मैं अकेले नहीं कर पाऊंगा। अगर आप लोग नहीं होते तो हमारी ये ताकत टूट जाती। लेकिन आप लोगों की वजह से जो है मैं इस कार्य को करता रहता हूँ। और जो आपका जो प्रेम और आशीर्वाद मिलता है ना, ये हमारे लिए ऊर्जा का कार्य करता है। ठीक? व्यासन शास्त्री जी, व्यासन शास्त्री जी आइए। जी जी। ओम वेदाहमेतं पुरुषं महान्तम् आदित्यवर्णं तमसः परस्तात् तमेव विदित्वाति मृत्युमेति नान्यः पन्था विद्यते अयनाय। ओम शांति शांति शांति। कार्यक्रम के सम्मानीय संचालक मित्रवर्ग आदरणीय पंडित लखनलाल जी आर्य और आज के मुख्य वक्ता हमारे सम्मानीय आचार्य शिवनारायण शास्त्री जी, जो विगत 2 दिन पूर्व से ही अपने आध्यात्मिक प्रवचन से हम सबों को लाभान्वित करा रहे हैं। निसंदेह आज का प्रवचन अत्यंत हृदय को स्पर्श करने वाला था और उन्होंने भक्ति रस से सबको सराबोर कर दिया है। जब रस निश्रित होता है तो वह रस और कुछ नहीं, रसो वैसा। नेटवर्क कट गया है। आइए नरोला जी। आदरणीय आचार्य शिव नारायण शास्त्री जी, लखनलाल आर्य जी, आदरणीय वेद प्रकाश शर्मा जी, सभी आर्यजनों, डॉक्टर व्यासनंद शास्त्री जी को भी सादर नमस्ते। बहुत ही सुंदर व्याख्यान था, वास्तव में बड़ा हृदयग्राही था और ऐसा लग रहा था जैसे हम भक्ति रस में डूबे हुए हैं। और वास्तव में ही आचार्य जी ने एक बड़ा सुंदर सूत्र वाक्य दिया है कि नित्य सत्संग स्वाध्याय करता चल, एक दिन ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। वास्तव में ये एक सूत्र वाक्य है और लखन जी की पुरुषार्थ से हम सत्संग तो रोज कर ही रहे हैं अटेंड, और इससे वाकई वास्तव में उनकी जो बात है वो पुष्ट हो रही है। और साथ में अगर हम स्वाध्याय भी उसी प्रकार से करते रहे तो वास्तव में सोने में सुहागा वाली कहावत चरितार्थ हो जाएगी। तो शास्त्री जी का बहुत ही सुंदर उद्बोधन है और हम सबको उसका पालन करना चाहिए। धन्यवाद आचार्य साहब और लखनलाल जी को बहुत बहुत धन्यवाद। एस के मल्होत्रा जी, एस के मल्होत्रा जी कुछ कह रहे हैं, बोलिए। हाँ जी, आ रही है आवाज? आवाज आ रही है, बोलिए। आवाज आ रही है जी। धन्यवाद जी। आज तो हम इतने अधिक अभिभूत हो चुका हूँ मैं, मेरे पास शब्द नहीं है किस प्रकार मैं इनका धन्यवाद करूं। और इनकी शैली बड़ी ही अद्भुत है, बड़ी ही और भावशाली। साथ में जो भजन सुनाते हैं, मन इस प्रकार से द्रवित हो जाता है। ऐसा लगा आज मुझे, कल भी मन का मैल जो है ना वो आंखों से बाहर निकल रहा है, शरीर से बाहर निकल रहा है। कमाल है, प्रभु ने कैसे कैसे हीरे बनाए हैं हमारे जैसे अज्ञानियों के लिए। इतनी भारी संपदा मल्होत्रा जी, कल अपने नाम के 5 लोगों को जोड़ने का प्रयास करिए। मैं तो सदा जोड़ता ही रहता हूँ, आपको पता ही है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभार आपका। आप लोग हम सभी को अपनी उपस्थिति से कृतार्थ कर रहे हैं। हम आपके आभारी हैं। आइए वेद प्रकाश शर्मा जी। बहुत सुंदर प्रवचन आचार्य जी का। आचार्य जी को बहुत बहुत धन्यवाद। शांति पाठ। देव शांति अंतरिक्षम शांति पृथ्वी शांतिरापा शांतिरौषधया शांति वनस्पतय शांति विश्वे देव शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव
शांति सामा शांति रेदि ओम शांति 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 ओम। सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। गुरु ब्रजानंद की जय। महर्षि दयानंद की जय। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र की जय। योगेश्वर श्री कृष्णचंद्र की जय। पंडित लेख राम की जय। स्वामी श्रद्धानंद की जय। स्वामी आत्मानंद की जय। महात्मा हंसराज की जय। भारत माता की जय। गौ माता की रक्षा हो पालन हो आर्य समाज अमर रहे एक ज्योति जलती रहे ओम का झंडा ऊंचा रहे आर्यों के महाकुंभ और भारत को समझो अभियान की जय। प्रबंधो विश्वमार्यम ध्वनि ओम वैदिक अभिवादन सबको नमस्ते सभी को सादर नमस्ते। सर्वेभ्यो नमः। सभी लोग सुखी रहे, स्वस्थ रहे, मस्त रहे। आचार्य जी को सादर प्रणाम, सभी को सादर नमस्ते। निशान दिखाई दे रहे हैं, देख लो भैया सब लोग। वो मत देकर आए हैं और सरकार बनाएंगे अब की बार 400 पार। बिल्कुल जी आर्य जी, बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। 400 पार। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अब देखिए वो तो रिजल्ट आने पर पता चलता है। चलिए सादर नमस्ते। माता जी, जिसका पुरुषार्थ होता है रिजल्ट उसके अनुकूल ही आता अरे है। आजकल लोग बिन पेंदी के लोटे हैं, जरा सा किसी ने लालच दिया तो उधर ही लुढ़क जाते हैं। नहीं, स्वार्थियों का तो कुछ कहना ही नहीं है। कुछ नहीं कहना है। हाँ, उनको मोदी जी का, योगी जी का काम नहीं दिखाई दे रहा है। नमस्ते नमस्ते। ना हो सकता है भूतो ना भविष्य। लेकिन ईश्वर करे कि हमारा सौभाग्य का मोदी योगी के समय में है। शुभरात्रि।